संपत पाल जी, सबसे पहले आपको धनतेरस व दीपावली पर्व की बधाई व शुभकामनाएं। मेरे तरफ से नगरवासी, क्षेत्रवासी, देशवासी, सब मेरी गुलाबी गैंग की जितनी बहनें हैं, मैं सब लोगों से दीपावली की शुभकामनाएं दे रही हूँ। सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और अपना मिशन में पूरी तरह से कामयाब हों। संपत पाल जी, मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज की राजनीति जो चल रही है ये पूरे दुनिया को दिखाई दे रही है, सब लोग देख रहे हैं और ये छिपा नहीं है किसी से। सच में अगर पूछा जाए तो जब टीवी में लोग बैठते हैं देखने के विचार से, तो टीवी देखने को मन नहीं कर रहा, इसलिए कि जैसे कोई अंताक्षरी खेल रहा है। तो मैं आज ये देखा सब में कि एक दूसरे की टांग खींचने के अलावा इनके कुछ नहीं है, बस टांग खींच रहे हैं और तर्क के ऊपर तर्क दे रहे हैं। कुछ ऐसे यंकर हैं जी, ऐसी कुछ वो लड़कियां, जैसे अब मैं क्या बताऊं कि जितने हैं वो सब हमारे नज़र में हैं कि वो जो जिस तरह बोल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की ये गुनाह छिपा रही हैं। जो लड़की हैं, कुछ लड़के भी हैं, तो वो गुनाह जो छिपाने का ये काम करते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते। और जब बीजेपी के प्रवक्ता बैठते हैं तो उनको फुल छूट देते हैं। और सच में देखा जाए कि पूरे दुनिया को दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये बहुत पक्षपात हो रहा है। और जनता के बीच में ना तो किसानों की बात चलती, न रुपया गिरावट की बात चलती, न यहाँ किसी के दर्द का इन्हें पता है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। न डीजल, पेट्रोल, आज यहाँ तक कि जो महिलाएं किचन में काम करती हैं बेचारी, रसोई में, उनके लिए बड़ा आज अफसोस की बात है कि वो बेचारी दाल बनाती है तो सब्जी नहीं बना पाती, सब्जी बनाती है तो दाल नहीं बना पाती। इतनी महंगाई है कि ये मेरे घर में भी लागू है, मैं भी जानती हूँ। देश इस समय गिरते रुपए, महंगाई व बढ़ती बेरोजगारी से जूझ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने वही सवाल किया तो कि अगर कोई एक विपक्ष लड़ रहा है और बेरोजगारी की बात कर रहा है, तो ये दूसरा तर्क देने लगते हैं। कभी जी, राहुल गांधी के टी शर्ट पे आ जाते हैं। जी, तो फिर वो कहते तुम्हारा इतने का सूट है। भाई अगर कहेंगे तो फिर लोग तो कहते हैं, जवाब तो देंगे। जब एक लोग गलत कर रहा है और दूसरे को उंगली उठा रहा है तो वो तो जरूर उठाएगा। तो इसको तो मैं सिर्फ और सिर्फ अंताक्षरी मानती हूँ कि तर्क के ऊपर तर्क। अभी मैंने एक दिन बहुत अच्छा सुना, एक गौरव भाटिया है जी, उन्होंने, अरे भाई, जब राम की चर्चा दुनिया कर रहा है, ये बहुत पहले से है, ये आज से थोड़ी है कि इनका बनाया राम है। ये तो पूरा आज देहातन में चले जाओ, इनसे ज़्यादा मानते हैं लोग। राम राम कहेंगे, जय सिया राम कहेंगे, मतलब जो भी अपना लोग सीताराम करते हैं, कीर्तन मानते हैं, उनके लिए मनौती मानते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में लोग बोलते हैं जी। तो यहाँ तो महिलाएं मान लेती हैं, भगवान राम को बहुत मानती हैं। हमारे यहाँ जो भगवान राम का आस्था बना है, वो चित्रकूट, वहाँ लोग हर महीना, आज से इनके कहने से थोड़ी कोई जा रहा है। तो ये चीज़ का तर्क जो है ये बहुत बेतर्क है और अच्छा नहीं लगता। तो ये जैसे अभी हमने उसमें देखा है, देखो भले चैनल वाले ना दिखाएं कांग्रेस के बारे में, लेकिन आजकल घर घर भैया मोबाइल है, ये किसी से छूटा थोड़ी है। और घर घर अगर लोग 10,000 का मोबाइल लेते वो भी देख लेते हैं। तो मैं तो सुबह से देखा करती हूँ जो रैली राहुल जी की, मुझे बड़ा पसंद आता है। और आपने तो उसमें मैं वो सवाल मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि उसमें इन्होंने तर्क दिया, कोई गौरव भाटिया है, वो प्रवक्ता है, बीजेपी का प्रवक्ता है। तो उन्होंने कहा कि रासे राम, रासे रावण, रासे राहुल। तो किसी उनके भी प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा कि ग से गधा भी तो हो सकता है। तो ये कितना बड़ा सवाल है भाई कि तुम जनता के बीच की बात नहीं कर रहे हो, केवल बस वही शाम सुबह टीवी में बैठ जाएंगे दारू लगा के और बस वही यही तर्क देते रहेंगे।
तो ये जो एंकर हैं ये भी बड़ी अनदेखी करें। ये दुनिया देश इनको नहीं चलाना, इनको केवल एक पक्षवाद चलाना है। मैंने कई चैनलों को अपनी नज़र में डाला है। लोग कहते हैं गोदी मीडिया, उसी को लगता है कि गोदी मीडिया। तो ऐसा नहीं है। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और एक दिन ऐसा लगेगा कि ये जनता की नज़र से गिर जाएंगे पक्का ये चैनल। हाँ, आपने एक लंबा अरसा कांग्रेस में गुजारा है, कांग्रेस से भी आप बीजेपी में भी आए। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान आपने क्या अंतर महसूस किया? देखिए, एक बात हम बताएं, सही पूछा जाए तो उस दिन का वीडियो आप उठा के देख सकते हो जी। मुझे तकलीफ इस बात की हुई थी कि कुछ ऐसे चाटुकार कांग्रेस में तब थे, अब भी हैं और रहेंगे लगता है। तो हम चाटुकारों की बात नहीं करती, मैं सिर्फ राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की और प्रियंका जी की, ये तो हमारे दिल में है। और मैंने बोली थी कि जब मैं बीजेपी में चली तो गई, कुछ लोग मुझको कहा, कुछ लोग कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अगर इनके विचार अच्छे लगेंगे तो हम रहेंगे, और अगर इनके विचार मुझे अच्छे नहीं लगते तो भाई मैं तो नहीं रह सकती। मैं उसी दिन बता दिया था। तो कांग्रेस को मैं छोड़ा नहीं हूँ और वो मेरे दिल में है, पर कुछ लोग मुझको निकालने में तुले थे, बस इतनी बात थी। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे रहने में तुम्हें तकलीफ है, तो मैं अपना अलग हो गई थी ना। मैं कोई लिखित में दिया कि मैं कांग्रेस से अलग हो गई। मीडिया मुझसे बहुत सवाल किया कि संपत पाल आप लिखित में गई हो? हमने कहा नहीं, मैं अपना भड़ास निकाल दी है, बस हो गया। तो आपने देखा होगा कि मैं कहाँ गई हूँ। मैं एक बार उनके मंच में ज़रूर गई हूँ, और ना मैं इनके ना डर के मारे गई ना किसी के, बस इतना था कि इनके विचार अगर मुझे मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर ये मुझे ला रहे हैं तो उनके विचार मेरे तो भाई नहीं मिलते। एक तो ये झूठ बोलवाने का ठेका ले रखा है कि जाओ टीम बनाओ, झूठ बोलो, तो भैया हम तो नहीं झूठ बोलेंगे। हम तो गांव में जाते हैं, भले मीडिया न जाए गांव में, पर गांव की दुर्दशा तो हम देख ही रहे हैं कि ना किसी गरीब के घर में पक्का घर है। वो सब वही चाटुकारों के बने हैं और वही की लिस्ट बनाई जा रही है और लिस्ट दिखाई भी जा रही है। सही का सही भी है और सही हुआ भी नहीं है। भाई चाटुकारों के तुमने बना दिए तो वो इसको दिखा दिया गरीबों का घर। गरीबों के घर अगर आज मौके में देखा जाए तो सबसे पाठा क्षेत्र गरीब है। और मैं देखिए, मेरा जो गुलाबी गैंग चल रहा है वो हर जिले में चल रहा है, कई प्रांतों में भी चल रहा है। कर्नाटक में आप देखा होगा, कर्नाटक में मेरा जो गुलाबी गैंग बना है, तो मुझे हमारी महिलाएं जो गुलाबी साड़ी पहन के वो राहुल के साथ जा रही थी, तो मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बस बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पदयात्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये कांग्रेस के लिए कितनी प्रभावशाली हो सकती है? देखिए, अब क्या बताएं, मैं दूर हूँ और दूर के अलावा मेरे पास उतना अर्थव्यवस्था तो है नहीं ऐसा लग रहा है कि मैं उनके साथ चल दूँ। और ये प्रभावशाली तो देखो पड़ता तो है ही है। ये बताओ कि जब वोट लोग देते हैं तो एक दिन डालते हैं, पर जो उनके साथ चल रही है जनता, वो कितनी परिश्रम में चल रही होगी, तो क्या वो वोट नहीं देंगे राहुल गांधी को? आज राहुल गांधी हर जगह जा रहे हैं, उनका दुख सुख पूछ रहे हैं। और कुछ लोग बिजली से झुलस गए, वो भी एक बार किसी के अंदर ये नहीं आया कि हम इनकी यात्रा में गए, हमारे साथ ये हुआ। तो देखो जनता तो खुश ही है। अब खिलवाड़ चाहे मशीनों का हो, भगवान जाने, मैं नहीं जानती, उसमें ध्यान देना चाहिए जनता को। लेकिन देखो, बीजेपी को दिल से तो कोई पसंद नहीं कर रहा, ये तो पक्का है। मैं बीजेपी में रहूं, चाहे समाजवादी में रहूं, चाहे मायावती के सरकार, देखो गलत कोई करेगा तो मैं उनको नहीं लाइक करती। बाकी मैं इनके लिए, मैंने इनसे कुछ मांगा है, न मुझे ये लालच है कि मैं इनकी सच्चाई उगल रही हूँ तो मुझे ये कुछ देंगे, नहीं, मुझे कुछ ज़रूरत भी नहीं है, मुझे कुछ ना चाहिए। आपने देखा है कि मैं अपने घर में जैसे रहती हूँ, मैं काम करती हूँ जनता के बीच में, जिस तरह मुझे पहले था उस तरह आज भी था। और कांग्रेस ने जो मुझे दिया है, शायद ये तो कभी दे नहीं सकते। जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया, सोनिया गांधी ने, वो कोई नहीं मुझे देगा। लेकिन जो मैं ये कर बैठी हूँ कि मैं उनके प्रचार में नहीं गई, ये मुझे प्रचार में नहीं बुलाया,
ये मुझे दुरियाते रहे, मैं अपना मुंह सकोरे बैठी रही। मुझे अंदर उलझन आया करती थी। मुझे ना उनके मुझे टिकट की तकलीफ है। अच्छा हुआ महिलाओं को उन्होंने दिया, पर टिकट में इनके जो धोखाधड़ी वाले थे, ये जो यहाँ के प्रभारी बनाए गए या राष्ट्रीय सचिव बनाए गए या प्रियंका जी की टीम बनाई गई, इन्होंने प्रियंका जी के साथ धोखा किया है। इसलिए कि जो मेहनत करने वाला व्यक्ति था उनको इन्होंने हटाया, और जो लड़कियां अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ पाई उनको इन्होंने टिकट दिया। आज मैं अपने ही क्षेत्र का लगा लूं, 2007 का आप निकाल लीजिए रिजल्ट, कितना वोट मिला था। फिर 2012 में जब मुझे टिकट मिला, सोनिया गांधी ने और दिग्विजय सिंह ने मुझे देखो टिकट दिया। वो हमारे पिता के समान है, मुझे बहुत मानते हैं। मैं आज उनके शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका ऋण कभी अदा नहीं कर पाती। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई थी कि जब मुझे टिकट मिला था तो यहीं के लोकल ये लोग, इनकी पार्टी के संपत पाल को भगाना है और मानिकपुर बचाना है। पूरा लाभी रहा ये कांग्रेसी मेरे खिलाफ, लेकिन मैं अपने दम पर 23,500 मुझे वोट मिला। फिर आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अर्जुन मलके खड़के जी, वो यहाँ के प्रभारी बनाए गए थे। वो सच में उन्होंने परख किया, मेरे खिलाफ रहे कि संपत पाल को टिकट नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने सच में मुझको ही टिकट दिया और मैं 2017 में लड़ी, पर मुझे गठबंधन का कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए कि यही आज जो बाराती लाल का तो नहीं नाम लेना चाहती, इसलिए कि ये मेरे 2017 में बीजेपी का प्रचार करता था और ये सब लोग करते थे। तो पंकज जो जिलाध्यक्ष थे, ऐसा नहीं था, वो जिलाध्यक्ष मेरी मदद किया है, मैं ये नहीं कहूँगी। और वो लड़का मेरे साथ चला कि उनको भी इन्होंने ठुकराया। और दूसरी बात है कि ये लोग, इनको ऐसा लगता था कि जब भी मैं कार्यालय जाती थी तो ये भड़काऊ भाषण जरूर करते थे, जो ये कुशल पटेल हैं और ये जितनी टीम थी, इनको ये लग रहा था कि ये संपत पाल यहाँ से चली जाए। देखो इन्होंने पुष्पेंद्र को भी हटाया, उनकी जगह में एक लड़की को दिया, तो वो तो शुरू से नाटक शुरू कर दिया। तो जनता सोचिस कि जब आजे से ये हर जनरेक्ट लगा रही है, आजे से ये सब कुछ कर रही है, तो मुझे नहीं लगता, तो उसमें जनता नाराज हुई। देखो पुष्पेंद्र जी को काफ़ी बढ़िया वोट मिला था उस समय। फिर ये 2019 में जब लड़ी उपचुनाव, तो इन्हें कितना वोट मिला था। हम तो एक साथ रहे रंजना जी के, मैं तो पूरी तरह से लगी थी। फिर भी गांव की जनता बस यही बोलती थी, इसलिए कि ये इन्होंने कंप्रोमाइज़ करती हैं, मुझे सब पता है और सब लोग कहते भी हैं। तो जब एक पार्टी से बिक जाना है तो वोट काहे को मिलेगा भैया, इनकी तो दुकान है खुली है। तो मैं इनकी दुकान से नफरत किया है बस, मैं कांग्रेस से नहीं नफरत की। जो इनकी दुकान खुली थी इसमें सब भागीदार थे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, चाहे वो संदीप रहे हों, जो प्रियंका जी से हमें मिलने नहीं देते थे। तो तकलीफ तो भैया इसी बात की थी। और बाकी मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ा है, कांग्रेस मेरे दिल में है। पर जो अगर कांग्रेस के साथ कोई गद्दारी करेंगे तो हम बोलने में नहीं उचेंगे। ये कांग्रेस के लिए नहीं कर रहे। आज हमारे राहुल जी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो शायद उनके साथ ही लोग गद्दारी कर रहे हैं। और अगर राहुल जी इतनी पदयात्रा कर रहे हैं तो उनके शायद जनता उनके साथ है, और मैं चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता भी उनके साथ रहेगी। और हम लोग भले हमें पार्टी में ना शामिल करें, वो अलग बात है, या बीजेपी हमें निकाल दे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हम बीजेपी के चुनाव से तो हमें नहीं लगता कि हम चुनाव कभी लड़ सकते हैं, इसलिए हमें अच्छा करना है। तो ये जानते तो हैं कि संपत पाल को और हमारी कहीं पोल ना खोल दे, तो इन लोगों को ये हमको नहीं पचा पाएंगे, ये पक्का है इसमें। तो ऐसे लोगों से ना तो मैं कोई अब पद लिया इन लोगों से, केवल मंच में चढ़ गई थी और ये ज़रूर वहाँ बोली थी कि भाई इनके विचार हमारे अगर मिलेंगे तो कोई बात नहीं है।
अगर ये हमें गुलाम बना के रखना चाहे तो भाई हमें ना इनकी टिकट की ज़रूरत है, ना इनकी कोई लाभ की ज़रूरत है, ना इनसे हमें कोई नौकरी की उम्मीद है। तो हम ऐसे आदमी के साथ कहाँ चल सकते हैं। बता तो दिया कि राहुल और सोनिया प्रियंका जो ये हमारे दिल में बसे हैं। आप देख लीजिए मेरे घर में इनका झंडा लगा, इनके सब बैनर लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं कहाँ हूँ, किसका झंडा लगाऊं। मैं उनके दिल का झंडा लगाए हूँ, कांग्रेस के अपने दिल में। लेकिन हाँ, मैं ये जानती हूँ कि हमारे राहुल गांधी जो ये अभी निर्णय लिया है, जो खड़गे जी को बनाया, ऐसा नहीं है शशि थरूर भी बन जाते, वो भी अच्छे इंसान हैं। अशोक गहलोत बन जाते, वो भी अच्छे इंसान हैं। अगर उनको बना देते, कम से कम क्या बोलते हैं उन्हें, जो सचिन पायलट, वो भी नए लड़के हैं। लेकिन देखो इसमें तो चुनाव हुआ है। राहुल जी तो पैदल यात्रा में चल रहे हैं, सोनिया जी भी कह दिया उन्होंने चुनाव करवाया। तो जिसको जनता पसंद किया हम उसी को मानते हैं। और ये जो बीजेपी वाले तर्क देते हैं कि उनको बनाया, इनको बनाया, ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा लग रहा है कि अब इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है कि ये बढ़िया मुद्दा ढूंढ रहे हैं बस। कभी टी शर्ट पर पहले पप्पू कहते थे, शहजादे कहने लगे, फिर राहुल बाबा कहने लगे। अब जो पैदल चल रहे हैं तो भी उनको नहीं पचा पा रहे। तो सबसे बड़ी इनकी बेवकूफ़ी तो देखो इनके प्रवक्ताओं की, क्या बोलते हैं और क्या जनता सुन रही है। इनको लग रहा है क्या कि हमारा चुनाव एंकरों के माथे होगा। ये सब जनता देख रही है, सबके हाथ में मोबाइल है। वो जमाना चला गया जो जनता नहीं जान पाती थी, अब तो सबके घर में मोबाइल है भैया। मैं तो प्रतिदिन जब मैं 4 बजे से 7 बजे तक देखती हूँ इसी को, मोबाइल को, राहुल जी की रैली। फिर मैं देखती हूँ आज क्या हुआ, फिर आज क्या हुआ, और फिर मैं सुबह खोल के बैठ जाती हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं नज़दीकी होती तो मैं भी जाती, और मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। मैं उम्र भी अब हमारी बहुत कम हो चुकी है। फिर भी अगर राहुल जी अगर मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो हम इंदौर से ज़रूर शामिल होंगे, ये मेरा वादा है। हाँ, गुलाबी गैंग संगठन की प्रमुख होने के नाते आपकी आगे की और क्या प्राथमिकताएं हैं और क्या योजना है संगठन के लिए? देखिए संगठन में तो आप देखते हैं कि जब कहीं से किसी को न्याय नहीं मिलता तो वो मेरे घर में आके सुबह सुबह आ जाते हैं 6-7 बजे। अगर उन्हें न्याय मिलता होता तो मेरे पास क्यों आते? फिर मैं उठा के गाड़ी चल देती हूँ उनके साथ। बस इतना काम जरूर करती हूँ कि दूरी का काम होता है अगर तो थोड़ी मैं किराया भाड़ा ले लेती हूँ उनसे कि भाई मेरी गाड़ी पानी में नहीं चलती है, तेल बड़ा महंगा है। नहीं, पहले तो मैं निःशुल्क सेवा करती थी, अब थोड़ी सी किराया भाड़ा मुझको ले लेना पड़ता है ताकि मेरी गाड़ी भी चलती रहे, उनका काम भी होता रहे। और आप तो जानते हैं कि गुलाबी गैंग महिलाओं का गैंग है ये, और ये गैंग हमारा बढ़ता चला जा रहा है। एक दिन मेरे वो दिन आए थे जब मेरे साथी मेरे साथ मेरी कितनी बड़ी काट किया था कि संपत पाल को हटा देंगे, हम ही इसी को ले लेंगे। तो मैंने ये शब्द कहा था मीडिया के सामने कि यह कोई कोर कमेटी की बैठक से नहीं गुलाबी गैंग बना। ये गुलाबी गैंग है मेरी हिम्मत से, मेरी ताकत से। बहनों को जो तकलीफ़ होती है वो मेरे पास आती हैं और मैं उनकी लड़ाई लड़ती हूँ। और हर बहन को मैं चाहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छा काम करें। पर गुलाबी गैंग तो एक मेरी अब संस्था हो चुकी है। अगर वो मेरा ही गुलाबी ड्रेस पहन के कोई काम करता है तो मुझको उसका श्रेय मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जो गुलाबी गैंग में रह करके कुछ गद्दारों ने मेरे साथ गद्दारी किया है तो उनको पूरा हिंदुस्तान देख लिया है कि हाँ ये सही बात है कि ये संगठन संपत पाल ने खड़ा किया था। और ये संगठन एक जने से नहीं होता, ये तो सबकी ज़रूरत है। पर मैंने किसी का बुरा नहीं, भला बुरा नहीं कहा। मैं अपने मिशन पे डटी रही। आज मैं उसकी सफलता मुझे मिली है, उसकी मैं राष्ट्रीय कमांडर हूँ। अभी मुझे पुर्तगाल से बुलावा आया था तो पुर्तगाल में नहीं जा पाई, पर वहाँ के फिर लोग आए और मेरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया है। और उन्होंने मेरे
फिल्म को बहुत दूर तक दिखाया गया है। मैं जूम मीटिंग हुई है मेरी। हाँ, इंटरव्यू के लिए इस अमूल्य समय देने के लिए आपका हार्दिक आभार। और मैं आपका भी आभार करती हूँ कि मेरी तरफ से सारे मीडिया वालों को बधाई देना चाहती हूँ, और ख़ास करके सानू जी आपको, इसलिए कि आप सच में हमारे लिए शुभचिंतक है। और मैं चाहती हूँ कि सबके, जनता के लिए, खास मेरे लिए नहीं, खास जनता के लिए, कि जनता की बात थोड़ी न थोड़ी हमारी ये मोबाइल के ही माध्यम से सही, तो मोबाइल के माध्यम से जाना चाहिए। और आज मैं सब बहनों को और भाइयों को, सबको मैं दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ।